हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम उसी के अंदर फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स तो हम कर चुके हैं और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एक्शंस होते क्या हैं। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो कि बहुत सडन होते हैं, सडन, इनवॉलेंट्री या फिर इमीडिएट एक्शन, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो आप इसको। जैसे कि आप किसी भी गर्म चीज़ को अगर छूते हो तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हो, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल इमीडिएट एक्शन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आप किसी ज़्यादा रोशनी वाली जगह में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी आईज़ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वो किस लिए होती हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर ना करे हमारी आईज़ के अंदर, उसकी वजह से हमारी आईज़ को हार्म होगा। तो इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शंस होते हैं। और जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो या तो स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करेगी, यानी कि इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो भी ऑर्डर देना है कि मान लो हमने किस गर्म चीज़ को टच किया, तो अब यहाँ पे बॉडी की जो मसल्स हैं, हमारी हैंड्स की जो मसल्स हैं, उनके पास ऑर्डर आएगा कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है पीछे की तरफ। अब ऐसे तो नहीं है कि हम अपना हाथ अपने आप ही पीछे खींच लेंगे। हाथ कैसे काम करेगा हमारा, जब या तो इसे ब्रेन ऑर्डर देगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देगी। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जिसके थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोस्टली जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। ब्रेन भी कुछ एक रिफ्लेक्स एक्शन में ऑर्डर देता है, लेकिन अधिकतर जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज जाता है कि आपको कैसे और क्या एक्शन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। तो रिफ्लेक्स आर्क यहाँ पे डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। स्टिम्युलस, यहाँ पे देखो स्टिम्युलस लिखा हुआ है। स्टिम्युलस क्या होता है, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो होते हैं स्टिम्यूल। चेंजेस का क्या मतलब है, मान लो हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो यहाँ पे चेंज क्या है, हीट। हीट क्या है, चेंज है। हमारा एनवायरनमेंट नॉर्मल था, नॉर्मल में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही हमें हमारे एनवायरनमेंट ने एक्सेसिव हीट को हमने सेंस किया, सेंस किसके थ्रू करेंगे, स्किन के थ्रू। अगर हम किसी हॉट पैन को टच करेंगे, स्किन के थ्रू करेंगे, यानी कि हमारी जो स्किन है उसका जो एनवायरनमेंट है, स्किन के आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या चेंज आया, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई। हीट बढ़ गई तो ये हीट क्या हुआ, स्टिम्यूल। जैसे हम बाहर ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, स्टिम्यूल, लाइट है स्टिम्यूल। अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, हमें बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही है तो हम बिल्कुल कान बंद कर लेते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों से नहीं सुनी जाती। तो वो क्या होता है, स्टिम्यूल। स्टिम्यूल क्या हो गया यहाँ पे, साउंड। तो स्टिम्यूल है हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम बोलते हैं स्टिम्यूल। तो हमारी बॉडी के आउटसाइड जो भी चेंजेस आएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टिम्यूल। और जैसे ही हमें स्टिम्यूल मिलता है, कोई भी स्टिम्यूल अगर मिल रहा है तो वो कहाँ पे मिलता है, हमें रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो होते हैं जो स्टिम्यूल को रिसीव करते हैं। जैसे अभी हमने हीट के स्टिम्यूल की बात करी, तो हीट के स्टिम्यूल को रिसीव करने का काम कौन कर रहा था, स्किन कर रही थी। स्किन के थ्रू हमें पता चल रहा था कि ये चीज़ बहुत गर्म है, यानी कि इसके अंदर बहुत हीट है। तो यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर कौन हो गया, स्किन हो गई। और कभी हम साउंड अगर सुनते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइसी साउंड है, तो साउंड कहाँ से सुन रहे हैं हम, ईयर से। तो रिसेप्टर्स कौन हो जाएंगे, ईयर्स। यानी कि जो स्टिम्यूल को रिसीव करने का काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स कौन होते हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें ही हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्योंकि मेनली हम सेंस ऑर्गन से ही कोई ना कोई मैसेज या फिर स्टिम्यूल जो भी होता है वो रिसीव करते हैं। अब जो भी मैसेज हम रिसीव करेंगे, उसको ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो मेनली स्पाइनल कॉर्ड उन्हें रेगुलेट करेगा। तो जो भी हमें स्टिम्यूल मिला है रिसेप्टर साइट के ऊपर, तो वो क्या करेंगे,
उसे कहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और ये काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप्स है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो रिसेप्टर साइट से मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है तो वो उसको इंटरप्रेट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक रिस्पॉन्स देता है कि अब आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी हमें मैसेज देगा, जो भी ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचाया जाता है, इफेक्टर साइट पे। अभी इफेक्टर क्या होती है, रिसेप्टर साइट तो वो हो गई जहाँ पे हमने उस स्टिम्यूल को रिसीव किया। अब इफेक्टर क्या होता है, जो भी हमारे ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने हमें ऑर्डर दिया है उसका इफेक्ट कहाँ होगा। जैसे अगर हम वही पेन वाला एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे हम पेन को टच करते हैं तो हीट की वजह से हमारे हाथ को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। तो वो मैसेज जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज देगा कि आपको अपनी हैंड्स की मसल्स को पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो इफेक्टर साइट है, यानी कि इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, हमारे हैंड्स की जो मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। मसल्स ने इफेक्ट शो किया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया है, तो वो क्या होती है, इफेक्टर साइट। और इफेक्टर साइट के ऊपर क्या शो करते हैं, हम अपना जो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्टिम्यूल के अकॉर्डिंगली हम क्या जनरेट कर देता है, हमारी बॉडी फिर रिस्पॉन्स जनरेट करती है। ठीक है, तो इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस रेगुलेट होते हैं, या फिर ऐसे ही क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल किए जाते हैं इस पूरी रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम से भी देख लेते हैं, जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये देखो, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक पेन दिखाया गया है जिसके अंदर हॉट वाटर है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स इन स्किन। स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। हमारी स्किन क्या होगी, रिसेप्टर साइड, वो रिसीव करेगी, क्या रिसीव करेगी, हीट और पेन। ये क्या हो गया, स्टिम्यूल। और इन जो भी ये स्टिम्यूल आया है वो रिसेप्टर साइट के थ्रू कहाँ पे ले जाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। और उसे ले जाने का काम कौन करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। ये हमने दिखा रखे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। काफ़ी सारे न्यूरॉन्स आपस में अटैच्ड होते हैं जो लेके जाते हैं इस मैसेज को, और यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड तक। और या तो स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज दे देगी कि आपको कैसा रिस्पॉन्स शो करना है, और अगर किसी मैसेज के अंदर, यानी कि अगर किसी ऑर्डर के अंदर ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट है तो वो मैसेज कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक। अब उसके बाद जो भी मैसेज ब्रेन देगा या फिर जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड देती है, उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में जो ये लिंक का काम कर रहे हैं, ये होते हैं रिले न्यूरॉन्स। इनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, उस मैसेज को लेके आएंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिया है, और कहाँ तक लेके जाएंगे उसे, इफेक्टर साइट तक। अब इफेक्टर साइट इसमें क्या होनी चाहिए, मसल्स होनी चाहिए, जो हमारे हैंड्स की मसल्स हैं। तो ये हमारे हैंड्स की मसल्स हैं, ये क्या है, इफेक्टर साइट्स। इफेक्ट तो इन्हें ही करना है ना, पीछे की तरफ खींचना है हाथ को, तो इसीलिए यहाँ तक ये मैसेज पहुँचता है और हमारा जो हैंड है वो बिल्कुल पीछे की तरफ खिंच जाता है। और ये जो भी एक्शंस हैं ये बहुत फास्ट इमीडिएट एक्शंस होते हैं इन्हें, क्योंकि अगर अब देखो, अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को हाथ अगर लगाए रखते हो, अगर आप सोचने में टाइम थोड़ी लगाते हो कि हाथ पीछे करें या ना करें, जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो आप एकदम से हाथ अपना पीछे कर लेते हो। तो इनकी बहुत फास्ट इमीडिएट एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन की, क्योंकि अभी तो हमने देखा डायग्राम के थ्रू, अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। द सडन इनवॉलेंट्री इमीडिएट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनी स्टिम्यूल, किसी भी स्टिम्यूल के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो इनवॉलेंट्री इमीडिएट एक्शन शो करती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। फॉर एग्जांपल है स्नीजिंग, जैसे हम छींकते हैं, एंड मूवमेंट ऑफ हैंड्स व्हेन वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, जिसका एग्जांपल अभी मैंने दिया आपको।
द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स अर्क। अभी हमने जो देखा था रिफ्लेक्स अर्क के बारे में, वो क्या थी? द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथ फॉलो करते हैं, कि पहले हम उन्हें कैसे रिसीव करते हैं, कैसे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचते हैं, फिर वहां से वो इफेक्टर साइड तक आते हैं, तो इस पूरे पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स अर्क। उसके बारे में अब हम ये समझ चुके हैं। अब इसके अंदर जो मेन बातें थी, रिफ्लेक्स एक्शन इंक्लूड्स, जो मेन बातें हैं वो क्या है? फर्स्ट है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? द सेल्स विच रिसीव स्टिम्यूल्स इज कॉल्ड रिसेप्टर। वो सेल्स जो स्टिम्यूल को रिसीव करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन ऑफ बॉडी। जो भी हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। और यहाँ पे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं तो उनके नेम दे रखे हैं। जैसे आई डिटेक्ट लाइट, जो हमारी आईज होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? फोटो रिसेप्टर्स। ये इनके लिए पर्टिकुलर नेम दिया गया है क्योंकि ये क्या है? रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, तो इनके लिए नेमिंग है कि आई को हम बोलेंगे, आई के अंदर जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन्हें बोलेंगे फोटो रिसेप्टर। ईयर डिटेक्ट साउंड, ईयर्स क्या करते हैं? साउंड को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। नोज डिटेक्ट स्मेल, और इन्हें बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग डिटेक्ट टेस्ट, टंग क्या करती है? टेस्ट को डिटेक्ट करती है, कैसा टेस्ट है, तो टंग के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। स्किन डिटेक्ट टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, इसीलिए जो स्किन में प्रेजेंट है रिसेप्टर उनका नेम है थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये वो डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स के नेम है जो डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट मेन था इफेक्टर्स, की इफेक्टर्स क्या होते हैं? The organs which show movement in response to message given by CNS, वो organs जो response show करें, जो जैसा भी मैसेज उनको CNS के थ्रू दिया गया है वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मसल एंड ग्लैंड्स, यानी कि जो मेनली जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की और ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इफेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शंस आर मेनली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगी उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस, और जो भी रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे उन्हें बोलेंगे हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, तो ये तो पूरी बात कर ली हमने रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं और कौन कौन से इनके मेन पार्ट्स हैं। बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्स एक्शन की। फर्स्ट तो ये इट प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के सर्वाइवल में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप सोच के देखो कि जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, अगर आप अपना हाथ वहाँ से हटाओ ही ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, अगर एक तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से तो हम बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ हाथ लगाए रखें तो इससे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो यानी कि ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है कि मतलब हाथ जल जाए। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे ह्यूमंस की लाइफ को या फिर कोई भी लिविंग बीइंग की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि बहुत इमीडिएट एक्शन वो नेसेसरी होता है बहुत सारी कंडीशंस में। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन किसके लिए ज़रूरी हो गए? सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आता है इट गिव्स रेस्ट टू द ब्रेन बाय मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि अब ब्रेन को सारे फंक्शन करने होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, जितना ऑर्डर दे रहा है, जितना भी जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अब रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन है जिनको स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल कर सकता है। अभी हमने बात करी थी ना कि बहुत ज़्यादा जो मतलब जो अधिकतर रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेता है। तो यानी कि इससे क्या होता है, ब्रेन के पास जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है उससे उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन बाय इमीडिएट रिस्पॉन्स।
इमीडिएट रिस्पॉन्स के थ्रू एनिमल्स को, ये ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही है, जैसे कि हमें किसी भी हार्मफुल कंडीशन से बचाता है, क्योंकि हम इस रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी हार्मफुल कंडीशन से हम बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।